यारी सुन लिया तुमने, इंसान है। मुझे तो लगता है कि पिया भी अपने बाप के साथ मिली। ऐसा भी तो हो सकता है कि पूरा खानदान ही। पिया जी, ये सस्सी जी। जिस जज्बे से वो तुम्हारी मदद कर रहा है, वो जज्बा कुछ खास लगता है। यही सवाल मैं आपसे पूछ सकती हूँ सस्सी जी? आलिया और उस लड़की से दस्तबरदार हो भी जाए, तब भी मैं अपना बदला चुका कर ही रहूंगा। पंछी अपने पिंजरे में खामोश, चुपचाप, उदास बैठा है। लेकिन हम क्या इतने मजबूर हैं? शहर में कानून और इंसाफ नाम की कोई चीज नहीं है। मुझे लगता है मैं अगर बाबा और पिया की सुनूंगा तो सच्चाई तक कभी भी नहीं पहुंच पाऊंगा। वो दोनों मुझे अपनी अपनी तरफ खींचते हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा इस सिचुएशन में मैं क्या करूं। उसे उसकी मंजिल तक पहुंचा कर ही दम लूंगा, अगर सांसों ने साथ दिया तो। सनवाल गुस्से और उलझान के बीच घर से निकलता है। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात घूम रही होती है कि पिया उससे दूर जा रही है और वो हर बार उसे रोकने में फेल हो रहा है। रात का अंधेरा शहर पर छाया हुआ होता है जब वो गाड़ी तेज चलाता हुआ एक सुनसान जगह पर रुकता है। उसका फोन लगातार बज रहा होता है, लेकिन वो कॉल रिसीव नहीं करता। पिया का नाम स्क्रीन पर चमकता रहता है। इसी वक्त कुछ लोग उसके करीब आते हैं। पहले हल्की सी बेहास होती है, फिर आवाज बुलंद होती है। सनवाल अपनी फितरत के मुताबिक पीछे हटने के बजाय सामने खड़ा हो जाता है। एक पाल के लिए लगता है सब ठीक हो जाएगा, लेकिन अचानक हवा में गोलियों की आवाज गूंज जाती है। सनवाल का जिस्म झटके से पीछे की तरफ जाता है और वो जमीन पर गिर जाता है। उसकी शर्ट खून से रंगने लगती है और आंखें धीरे धीरे बंद होने लगती है। दूसरी तरफ पिया का दिल अचानक घबरा उठता है। उसे अजीब सा एहसास होता है जैसे कुछ बहुत बुरा होने वाला हो। वो दोबारा कॉल करती है, लेकिन फोन बैंड मिलता है। बेचैनी उसके चेहरे पर साफ नजर आने लगती है। वो बिना कुछ सोचे समझे घर से निकल पड़ती है। हॉस्पिटल में इमरजेंसी का माहौल होता है। डॉक्टर सनवाल को स्ट्रेचर पर लेकर भागते हुए ले जा रहे होते हैं। खून, शाउटिंग और भग दौड़ के बीच पिया वहां पहुंचती है। सनवाल को इस हालत में देखकर उसके पैर जमीन में जम जाते हैं। उससे यकीन ही नहीं आता कि जो इंसान कल तक उससे लड़ रहा था, आज जिंदगी और मौत के बीच लटका हुआ है। डॉक्टर बताता है कि गोली बहुत नजदीक से लगी है और हालत क्रिटिकल है। पिया का सब्र टूट जाता है। वो हॉस्पिटल कॉरिडोर में खामोशी से बैठ जाती है, हाथ कांपते हुए, आंखों से आंसू बहती हुई। उससे सिर्फ ये याद आ रहा होता है कि उसने सनवाल से कितनी बातें अधूरी छोड़ दी आई थीं। ऑपरेशन थिएटर के बाहर वक्त रुक सा जाता है। पिया हर सेकंड को जिन रही होती है। उसके लिए अब सारी शिकायतें, सारे गिले शिकवे बेमानी हो जाते हैं। उसके लिए सिर्फ एक दुआ रह जाती है कि सनवाल जिंदा बच जाए। एपिसोड के आखिरी लम्हों में डॉक्टर ओटी से बाहर आता है। उसका चेहरा सीरियस होता है। वो बताता है कि सनवाल की जान बाख तो गई है, लेकिन अभी खतरे से बाहर नहीं। पिया रिलीफ और दर्द दोनों के बीच रो पड़ती है। कैमरा लास्ट शॉट में आईसीयू के ग्लास डोर पार जाकर रुकता है, जहां सनवाल बेहोश पड़ा होता है। मशीन्स की आवाज बैकग्राउंड में चल रही होती है। पिया बाहर खड़ी उसे देख रही होती है, इस डर के साथ कि शायद जब सनवाल होश में आए सब कुछ बदल चुका होगा। एपिसोड यहीं खत्म होता है। एक गोली सिर्फ सनवाल को नहीं, बल्कि उस रिश्ते को भी जख्मी कर देती है। सनवाल गुस्से और उलझान के बीच घर से निकलता है। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात घूम रही होती है कि पिया उससे दूर जा रही है और वो हर बार उसे रोकने में फेल हो रहा है।
रात का अंधेरा शहर पर छाया हुआ होता है जब वो गाड़ी तेज चलाता हुआ एक सुनसान जगह पर रुकता है। उसका फोन लगातार बज रहा होता है लेकिन वो कॉल रिसीव नहीं करता। पिया का नाम स्क्रीन पर चमकता रहता है। इसी वक्त कुछ लोग उसके करीब आते हैं। पहले हल्की सी बेहास होती है, फिर आवाज बुलंद होती है। सानवाल अपनी फितरत के मुताबिक पीछे हटने के बजाय सामने खड़ा हो जाता है। एक पाल के लिए लगता है सब ठीक हो जाएगा, लेकिन अचानक हवा में गोलियों की आवाज गूंज जाती है। सनवल का जिस्म झटके से पीछे की तरफ जाता है और वो जमीन पर गिर जाता है। उसकी शर्ट खून से रंगने लगती है और आंखें धीरे धीरे बंद होने लगती है। दूसरी तरफ पिया का दिल अचानक घबरा उठता है। उसे अजीब सा एहसास होता है जैसे कुछ बहुत बुरा होने वाला हो। वो दोबारा कॉल करती है लेकिन फोन बैंड मिलता है। बेचैनी उसके चेहरे पर साफ नजर आने लगती है। वो बिना कुछ सोचे समझे घर से निकल पड़ती है। हॉस्पिटल में इमरजेंसी का माहौल होता है। डॉक्टर सनवाल को स्ट्रेचर पर लेकर भागते हुए ले जा रहे होते हैं। खून, शाउटिंग और भग दौड़ के बीच पिया वहां पहुंचती है। सनवाल को इस हालत में देखकर उसके पैर जमीन में जम जाते हैं। उससे यकीन ही नहीं आता कि जो इंसान कल तक उससे लड़ रहा था आज जिंदगी और मौत के बीच लटका हुआ है। डॉक्टर बताता है कि गोली बहुत नजदीक से लगी है और हालत क्रिटिकल है। पिया का सब्र टूट जाता है। वो हॉस्पिटल कॉरिडोर में खामोशी से बैठ जाती है, हाथ कांपते हुए, आंखों से आंसू बहती हुई। उससे सिर्फ ये याद आ रहा होता है कि उसने सनवाल से कितनी बातें अधूरी छोड़ दी आई थीं। ऑपरेशन थिएटर के बाहर वक्त रुक सा जाता है। पिया हर सेकंड को जिन रही होती है। उसके लिए अब सारी शिकायतें, सारे गिले शिकवे बेईमानी हो जाते हैं। उसके लिए सिर्फ एक दुआ रह जाती है कि सनवाल जिंदा बच जाए। एपिसोड के आखिरी लम्हों में डॉक्टर ओटी से बाहर आता है। उसका चेहरा सीरियस होता है। वो बताता है कि सनवाल की जान बाख तो गई है लेकिन अभी खतरे से बाहर नहीं। पिया रिलीफ और दर्द दोनों के बीच रो पड़ती है। कैमरा लास्ट शॉट में आईसीयू के ग्लास डोर पार जाकर रुकता है जहां सनवाल बेहोश पड़ा होता है। मशीन्स की आवाज बैकग्राउंड में चल रही होती है। पिया बाहर खड़ी उसे देख रही होती है, इस डर के साथ कि शायद जब सनवाल होश में आए सब कुछ बदल चुका होगा। एपिसोड यहीं खत्म होता है। एक गोली सिर्फ सनवाल को नहीं बल्कि उस रिश्ते को भी जख्मी कर देती है। सनवाल गुस्से और उलझान के बीच घर से निकलता है। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात घूम रही होती है कि पिया उससे दूर जा रही है और वो हर बार उसे रोकने में फेल हो रहा है। रात का अंधेरा शहर पर छाया हुआ होता है जब वो गाड़ी तेज चलाता हुआ एक सुनसान जगह पर रुकता है। उसका फोन लगातार बज रहा होता है लेकिन वो कॉल रिसीव नहीं करता। पिया का नाम स्क्रीन पर चमकता रहता है। इसी वक्त कुछ लोग उसके करीब आते हैं। पहले हल्की सी बेहास होती है, फिर आवाज बुलंद होती है। सानवाल अपनी फितरत के मुताबिक पीछे हटने के बजाय सामने खड़ा हो जाता है। एक पाल के लिए लगता है सब ठीक हो जाएगा, लेकिन अचानक हवा में गोलियों की आवाज गूंज जाती है। सनवाल का जिस्म झटके से पीछे की तरफ जाता है और वो जमीन पर गिर जाता है। उसकी शर्ट खून से रंगने लगती है और आंखें धीरे धीरे बंद होने लगती है। दूसरी तरफ पिया का दिल अचानक घबरा उठता है। उसे अजीब सा एहसास होता है जैसे कुछ बहुत बुरा होने वाला हो। वो दोबारा कॉल करती है लेकिन फोन बैंड मिलता है। बेचैनी उसके चेहरे पर साफ नजर आने लगती है। वो बिना कुछ सोचे समझे घर से निकल पड़ती है। हॉस्पिटल में इमरजेंसी का माहौल होता है। डॉक्टर सनवाल को स्ट्रेचर पर लेकर भागते हुए ले जा रहे होते हैं। खून, शाउटिंग और भग दौड़ के बीच पिया वहां पहुंचती है। सनवाल को इस हालत में देखकर उसके पैर जमीन में जम जाते हैं। उससे यकीन ही नहीं आता कि जो इंसान कल तक उससे लड़ रहा था आज जिंदगी और मौत के बीच लटका हुआ है। डॉक्टर बताता है कि गोली बहुत नजदीक से लगी है और हालत क्रिटिकल है। पिया का सब्र टूट जाता है। वो हॉस्पिटल कॉरिडोर में खामोशी से बैठ जाती है, हाथ कांपते हुए, आंखों से आंसू बहती हुई। उससे सिर्फ ये याद आ रहा होता है कि उसने सनवाल से कितनी बातें अधूरी छोड़ दी आई थीं। ऑपरेशन थिएटर के बाहर वक्त रुक सा जाता है। पिया हर सेकंड को जिन रही होती है। उसके लिए अब सारी शिकायतें, सारे गिले शिकवे बेईमानी हो जाते हैं। उसके लिए सिर्फ एक दुआ रह जाती है कि सनवाल जिंदा बच जाए। एपिसोड के आखिरी लम्हों में डॉक्टर ओटी से बाहर आता है। उसका चेहरा सीरियस होता है। वो बताता है कि सनवाल की जान बाख तो गई है लेकिन अभी खतरे से बाहर नहीं। पिया रिलीफ और दर्द दोनों के बीच रो पड़ती है।
कैमरा लास्ट शॉट में आईसीयू के ग्लास डोर पार जाकर रुकता है जहां सनवल बेहोश पड़ा होता है। मशीन्स की आवाज बैकग्राउंड में चल रही होती है। पिया बाहर खड़ी उसे देख रही होती है, इस डर के साथ कि शायद जब सनवाल होश में आए सब कुछ बदल चुका होगा। एपिसोड यहीं खत्म होता है। एक गोली सिर्फ सनवाल को नहीं बल्कि उस रिश्ते को भी जख्मी कर देती है। सनवाल गुस्से और उलझान के बीच घर से निकलता है। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात घूम रही होती है कि पिया उससे दूर जा रही है और वो हर बार उसे रोकने में फेल हो रहा है। रात का अंधेरा शहर पर छाया हुआ होता है जब वो गाड़ी तेज चलाता हुआ एक सुनसान जगह पर रुकता है। उसका फोन लगातार बज रहा होता है लेकिन वो कॉल रिसीव नहीं करता। पिया का नाम स्क्रीन पर चमकता रहता है। इसी वक्त कुछ लोग उसके करीब आते हैं। पहले हल्की सी बेहास होती है, फिर आवाज बुलंद होती है। सनवाल अपनी फितरत के मुताबिक पीछे हटने के बजाय सामने खड़ा हो जाता है। एक पाल के लिए लगता है सब ठीक हो जाएगा, लेकिन अचानक हवा में गोलियों की आवाज गूंज जाती है। सनवाल का जिस्म झटके से पीछे की तरफ जाता है और वो जमीन पर गिर जाता है। उसकी शर्ट खून से रंगने लगती है और आंखें धीरे धीरे बंद होने लगती है। दूसरी तरफ पिया का दिल अचानक घबरा उठता है। उसे अजीब सा एहसास होता है जैसे कुछ बहुत बुरा होने वाला हो। वो दोबारा कॉल करती है लेकिन फोन बैंड मिलता है। बेचैनी उसके चेहरे पर साफ नजर आने लगती है। वो बिना कुछ सोचे समझे घर से निकल पड़ती है। हॉस्पिटल में इमरजेंसी का माहौल होता है। डॉक्टर सनवाल को स्ट्रेचर पर लेकर भागते हुए ले जा रहे होते हैं। खून, शाउटिंग और भग दौड़ के बीच पिया वहां पहुंचती है। सनवाल को इस हालत में देखकर उसके पैर जमीन में जम जाते हैं। उससे यकीन ही नहीं आता कि जो इंसान कल तक उससे लड़ रहा था आज जिंदगी और मौत के बीच लटका हुआ है। डॉक्टर बताता है कि गोली बहुत नजदीक से लगी है और हालत क्रिटिकल है। पिया का सब्र टूट जाता है। वो हॉस्पिटल कॉरिडोर में खामोशी से बैठ जाती है, हाथ कांपते हुए, आंखों से आंसू बहती हुई। उससे सिर्फ ये याद आ रहा होता है कि उसने सनवाल से कितनी बातें अधूरी छोड़ दी आई थीं। ऑपरेशन थिएटर के बाहर वक्त रुक सा जाता है। पिया हर सेकंड को जिन रही होती है। उसके लिए अब सारी शिकायतें, सारे गिले शिकवे बेमानी हो जाते हैं। उसके लिए सिर्फ एक दुआ रह जाती है कि सनवाल जिंदा बच जाए। एपिसोड के आखिरी लम्हों में डॉक्टर ओटी से बाहर आता है। उसका चेहरा सीरियस होता है। वो बताता है कि सनवाल की जान बाख तो गई है लेकिन अभी खतरे से बाहर नहीं। पिया रिलीफ और दर्द दोनों के बीच रो पड़ती है। कैमरा लास्ट शॉट में आईसीयू के ग्लास डोर पार जाकर रुकता है जहां सनवाल बेहोश पड़ा होता है। मशीन्स की आवाज बैकग्राउंड में चल रही होती है। पिया बाहर खड़ी उसे देख रही होती है, इस डर के साथ कि शायद जब सनवाल होश में आए सब कुछ बदल चुका होगा। एपिसोड यहीं खत्म होता है। एक गोली सिर्फ सनवाल को नहीं बल्कि उस रिश्ते को भी जख्मी कर देती है। सनवाल गुस्से और उलझान के बीच घर से निकलता है। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात घूम रही होती है कि पिया उससे दूर जा रही है और वो हर बार उसे रोकने में फेल हो रहा है। रात का अंधेरा शहर पर छाया हुआ होता है जब वो गाड़ी तेज चलाता हुआ एक सुनसान जगह पर रुकता है। उसका फोन लगातार बज रहा होता है लेकिन वो कॉल रिसीव नहीं करता। पिया का नाम स्क्रीन पर चमकता रहता है। इसी वक्त कुछ लोग उसके करीब आते हैं। पहले हल्की सी बेहास होती है, फिर आवाज बुलंद होती है। सनवाल अपनी फितरत के मुताबिक पीछे हटने के बजाय सामने खड़ा हो जाता है। एक पाल के लिए लगता है सब ठीक हो जाएगा, लेकिन अचानक हवा में गोलियों की आवाज गूंज जाती है। सनवाल का जिस्म झटके से पीछे की तरफ जाता है और वो जमीन पर गिर जाता है। उसकी शर्ट खून से रंगने लगती है और आंखें धीरे धीरे बंद होने लगती है। दूसरी तरफ पिया का दिल अचानक घबरा उठता है। उसे अजीब सा एहसास होता है जैसे कुछ बहुत बुरा होने वाला हो। वो दोबारा कॉल करती है लेकिन फोन बैंड मिलता है। बेचैनी उसके चेहरे पर साफ नजर आने लगती है। वो बिना कुछ सोचे समझे घर से निकल पड़ती है। हॉस्पिटल में इमरजेंसी का माहौल होता है। डॉक्टर सनवाल को स्ट्रेचर पर लेकर भागते हुए ले जा रहे होते हैं। खून, शाउटिंग और भग दौड़ के बीच पिया वहां पहुंचती है। सनवाल को इस हालत में देखकर उसके पैर जमीन में जम जाते हैं। उससे यकीन ही नहीं आता कि जो इंसान कल तक उससे लड़ रहा था आज जिंदगी और मौत के बीच लटका हुआ है। डॉक्टर बताता है कि गोली बहुत नजदीक से लगी है और हालत क्रिटिकल है। पिया का सब्र टूट जाता है। वो हॉस्पिटल कॉरिडोर में खामोशी से बैठ जाती है,
हाथ कांपते हुए, आंखों से आंसू बहती हुई। उससे सिर्फ ये याद आ रहा होता है कि उसने सनवाल से कितनी बातें अधूरी छोड़ दी आई थीं। ऑपरेशन थिएटर के बाहर वक्त रुक सा जाता है। पिया हर सेकंड को जिन रही होती है। उसके लिए अब सारी शिकायतें, सारे गिले शिकवे बेमानी हो जाते हैं। उसके लिए सिर्फ एक दुआ रह जाती है कि सनवाल जिंदा बच जाए। एपिसोड के आखिरी लम्हों में डॉक्टर ओटी से बाहर आता है। उसका चेहरा सीरियस होता है। वो बताता है कि सनवाल की जान बाख तो गई है, लेकिन अभी खतरे से बाहर नहीं। पिया रिलीफ और दर्द दोनों के बीच रो पड़ती है। कैमरा लास्ट शॉट में आईसीयू के ग्लास डोर पार जाकर रुकता है, जहां सनवल बेहोश पड़ा होता है। मशीन्स की आवाज बैकग्राउंड में चल रही होती है। पिया बाहर खड़ी उसे देख रही होती है, इस डर के साथ कि शायद जब सनवाल होश में आए सब कुछ बदल चुका होगा। एपिसोड यहीं खत्म होता है। एक गोली सिर्फ सनवाल को नहीं, बल्कि उस रिश्ते को भी जख्मी कर देती है। सनवाल गुस्से और उलझान के बीच घर से निकलता है। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात घूम रही होती है कि पिया उससे दूर जा रही है और वो हर बार उसे रोकने में फेल हो रहा है। रात का अंधेरा शहर पर छाया हुआ होता है जब वो गाड़ी तेज चलाता हुआ एक सुनसान जगह पर रुकता है। उसका फोन लगातार बज रहा होता है, लेकिन वो कॉल रिसीव नहीं करता। पिया का नाम स्क्रीन पर चमकता रहता है। इसी वक्त कुछ लोग उसके करीब आते हैं। पहले हल्की सी बहस होती है, फिर आवाज बुलंद होती है। सनवाल अपनी फितरत के मुताबिक पीछे हटने के बजाय सामने खड़ा हो जाता है। एक पल के लिए लगता है सब ठीक हो जाएगा, लेकिन अचानक हवा में गोलियों की आवाज गूंज जाती है। सनवाल का जिस्म झटके से पीछे की तरफ जाता है और वो जमीन पर गिर जाता है। उसकी शर्ट खून से रंगने लगती है और आंखें धीरे धीरे बंद होने लगती है। दूसरी तरफ पिया का दिल अचानक घबरा उठता है। उसे अजीब सा एहसास होता है जैसे कुछ बहुत बुरा होने वाला हो। वो दोबारा कॉल करती है, लेकिन फोन बैंड मिलता है। बेचैनी उसके चेहरे पर साफ नजर आने लगती है। वो बिना कुछ सोचे समझे घर से निकल पड़ती है। हॉस्पिटल में इमरजेंसी का माहौल होता है। डॉक्टर सनवाल को स्ट्रेचर पर लेकर भागते हुए ले जा रहे होते हैं। खून, शाउटिंग और भग दौड़ के बीच पिया वहां पहुंचती है। सनवाल को इस हालत में देखकर उसके पैर जमीन में जम जाते हैं। उससे यकीन ही नहीं आता कि जो इंसान कल तक उससे लड़ रहा था, आज जिंदगी और मौत के बीच लटका हुआ है। डॉक्टर बताता है कि गोली बहुत नजदीक से लगी है और हालत क्रिटिकल है। पिया का सब्र टूट जाता है। वो हॉस्पिटल कॉरिडोर में खामोशी से बैठ जाती है, हाथ कांपते हुए, आंखों से आंसू बहती हुई। उससे सिर्फ ये याद आ रहा होता है कि उसने सनवाल से कितनी बातें अधूरी छोड़ दी आई थीं। ऑपरेशन थिएटर के बाहर वक्त रुक सा जाता है। पिया हर सेकंड को जिन रही होती है। उसके लिए अब सारी शिकायतें, सारे गिले शिकवे बेमानी हो जाते हैं। उसके लिए सिर्फ एक दुआ रह जाती है कि सनवाल जिंदा बच जाए। एपिसोड के आखिरी लम्हों में डॉक्टर ओटी से बाहर आता है। उसका चेहरा सीरियस होता है। वो बताता है कि सनवाल की जान बाख तो गई है, लेकिन अभी खतरे से बाहर नहीं। पिया रिलीफ और दर्द दोनों के बीच रो पड़ती है। कैमरा लास्ट शॉट में आईसीयू के ग्लास डोर पार जाकर रुकता है, जहां सनवाल बेहोश पड़ा होता है। मशीन्स की आवाज बैकग्राउंड में चल रही होती है। पिया बाहर खड़ी उसे देख रही होती है, इस डर के साथ कि शायद जब सनवाल होश में आए सब कुछ बदल चुका होगा। एपिसोड यहीं खत्म होता है। एक गोली सिर्फ सनवाल को नहीं, बल्कि उस रिश्ते को भी जख्मी कर देती है। सनवाल गुस्से और उलझान के बीच घर से निकलता है। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात घूम रही होती है कि पिया उससे दूर जा रही है और वो हर बार उसे रोकने में फेल हो रहा है। रात का अंधेरा शहर पर छाया हुआ होता है जब वो गाड़ी तेज चलाता हुआ एक सुनसान जगह पर रुकता है। उसका फोन लगातार बज रहा होता है, लेकिन वो कॉल रिसीव नहीं करता। पिया का नाम स्क्रीन पर चमकता रहता है। इसी वक्त कुछ लोग उसके करीब आते हैं। पहले हल्की सी बहस होती है, फिर आवाज बुलंद होती है। सनवाल अपनी फितरत के मुताबिक पीछे हटने के बजाय सामने खड़ा हो जाता है। एक पल के लिए लगता है सब ठीक हो जाएगा, लेकिन अचानक हवा में गोलियों की आवाज गूंज जाती है। सनवाल का जिस्म झटके से पीछे की तरफ जाता है और वो जमीन पर गिर जाता है। उसकी शर्ट खून से रंगने लगती है और आंखें धीरे धीरे बंद होने लगती है। दूसरी तरफ पिया का दिल अचानक घबरा उठता है। उसे अजीब सा एहसास होता है जैसे कुछ बहुत बुरा होने वाला हो। वो दोबारा कॉल करती है, लेकिन फोन बैंड मिलता है। बेचैनी उसके चेहरे पर साफ नजर आने लगती है।
वो बिना कुछ सोचे समझे घर से निकल पड़ती है। हॉस्पिटल में इमरजेंसी का माहौल होता है। डॉक्टर सनवाल को स्ट्रेचर पार लेकर भगते हुए ले जा रहे होते हैं। खूह, शाउटिंग और भग दौड़ के बीच पिया वहां पहुंचती है। सनवाल को इस हालत में देखकर उसके पैर जमीन में जम जाते हैं। उससे यकीन ही नहीं आता कि जो इंसान कल तक उससे लड़ रहा था आज जिंदगी और मौत के बीच लटका हुआ है। डॉक्टर बताता है कि गोली बहुत नजदीक से लगी है और हालत क्रिटिकल है। पिया का सब्र टूट जाता है। वो हॉस्पिटल कॉरिडोर में खामोशी से बैठ जाती है, हाथ कांपते हुए, आंखों से आंसू बहती हुई। उससे सिर्फ ये याद आ रहा होता है कि उसने सनवाल से कितनी बातें अधूरी छोड़ दी आई थीं। ऑपरेशन थिएटर के बाहर वक्त रुक सा जाता है। पिया हर सेकंड को जिन रही होती है। उसके लिए अब सारी शिकायतें, सारे गिले शिकवे बेईमानी हो जाते हैं। उसके लिए सिर्फ एक दुआ रह जाती है कि सनवाल जिंदा बच जाए। एपिसोड के आखिरी लम्हों में डॉक्टर ओटी से बाहर आता है। उसका चेहरा सीरियस होता है। वो बताता है कि सनवाल की जान बाख तो गई है, लेकिन अभी खतरे से बाहर नहीं। पिया रिलीफ और दर्द दोनों के बीच रो पड़ती है। कैमरा लास्ट शॉट में आईसीयू के ग्लास डोर पार जाकर रुकता है, जहां सनवाल बेहोश पड़ा होता है। मशीन्स की आवाज बैकग्राउंड में चल रही होती है। पिया बाहर खड़ी उसे देख रही होती है, इस डर के साथ कि शायद जब सनवाल होश में आए सब कुछ बादल चुका होगा। एपिसोड यहीं खत्म होता है। एक गोली सिर्फ सनवाल को नहीं, बल्कि उस रिश्ते को भी जख्मी कर देती है। सनवाल गुस्से और उलझान के बीच घर से निकलता है। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात घूम रही होती है कि पिया उससे दूर जा रही है और वो हर बार उसे रोकने में फेल हो रहा है। रात का अंधेरा शहर पर छाया हुआ होता है जब वो गाड़ी तेज चलाता हुआ एक सुनसान जगह पर रुकता है। उसका फोन लगातार बज रहा होता है, लेकिन वो कॉल रिसीव नहीं करता। पिया का नाम स्क्रीन पर चमकता रहता है। इसी वक्त कुछ लोग उसके करीब आते हैं। पहले हल्की सी बेहास होती है, फिर आवाज बुलंद होती है। सनवाल अपनी फितरत के मुताबिक पीछे हटने के बजाय सामने खड़ा हो जाता है। एक पाल के लिए लगता है सब ठीक हो जाएगा, लेकिन अचानक हवा में गोलियों की आवाज गूंज जाती है। सनवाल का जिस्म झटके से पीछे की तरफ जाता है और वो जमीन पर गिर जाता है। उसकी शर्ट खून से रंगने लगती है और आंखें धीरे धीरे बंद होने लगती है। दूसरी तरफ पिया का दिल अचानक घबरा उठता है। उसे अजीब सा एहसास होता है जैसे कुछ बहुत बुरा होने वाला हो। वो दोबारा कॉल करती है, लेकिन फोन बैंड मिलता है। बेचैनी उसके चेहरे पर साफ नजर आने लगती है। वो बिना कुछ सोचे समझे घर से निकल पड़ती है। हॉस्पिटल में इमरजेंसी का माहौल होता है। डॉक्टर सनवाल को स्ट्रेचर पार लेकर भगते हुए ले जा रहे होते हैं। खूह, शाउटिंग और भग दौड़ के बीच पिया वहां पहुंचती है। सनवाल को इस हालत में देखकर उसके पैर जमीन में जम जाते हैं। उससे यकीन ही नहीं आता कि जो इंसान कल तक उससे लड़ रहा था आज जिंदगी और मौत के बीच लटका हुआ है। डॉक्टर बताता है कि गोली बहुत नजदीक से लगी है और हालत क्रिटिकल है। पिया का सब्र टूट जाता है। वो हॉस्पिटल कॉरिडोर में खामोशी से बैठ जाती है, हाथ कांपते हुए, आंखों से आंसू बहती हुई। उससे सिर्फ ये याद आ रहा होता है कि उसने सनवाल से कितनी बातें अधूरी छोड़ दी आई थीं। ऑपरेशन थिएटर के बाहर वक्त रुक सा जाता है। पिया हर सेकंड को जिन रही होती है। उसके लिए अब सारी शिकायतें, सारे गिले शिकवे बेईमानी हो जाते हैं। उसके लिए सिर्फ एक दुआ रह जाती है कि सनवाल जिंदा बच जाए। एपिसोड के आखिरी लम्हों में डॉक्टर ओटी से बाहर आता है। उसका चेहरा सीरियस होता है। वो बताता है कि सनवाल की जान बाख तो गई है, लेकिन अभी खतरे से बाहर नहीं। पिया रिलीफ और दर्द दोनों के बीच रो पड़ती है। कैमरा लास्ट शॉट में आईसीयू के ग्लास डोर पार जाकर रुकता है, जहां सनवाल बेहोश पड़ा होता है। मशीन्स की आवाज बैकग्राउंड में चल रही होती है। पिया बाहर खड़ी उसे देख रही होती है, इस डर के साथ कि शायद जब सनवाल होश में आए सब कुछ बादल चुका होगा। एपिसोड यहीं खत्म होता है। एक गोली सिर्फ सनवाल को नहीं, बल्कि उस रिश्ते को भी जख्मी कर देती है। सनवाल गुस्से और उलझान के बीच घर से निकलता है। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात घूम रही होती है कि पिया उससे दूर जा रही है और वो हर बार उसे रोकने में फेल हो रहा है। रात का अंधेरा शहर पर छाया हुआ होता है जब वो गाड़ी तेज चलाता हुआ एक सुनसान जगह पर रुकता है। उसका फोन लगातार बज रहा होता है, लेकिन वो कॉल रिसीव नहीं करता। पिया का नाम स्क्रीन पर चमकता रहता है। इसी वक्त कुछ लोग उसके करीब आते हैं। पहले हल्की सी बेहास होती है, फिर आवाज बुलंद होती है।
सानवाल अपनी फितरत के मुताबिक पीछे हटने के बजाय सामने खड़ा हो जाता है। एक पाल के लिए लगता है सब ठीक हो जाएगा, लेकिन अचानक हवा में गोलियों की आवाज गूंज जाती है। सनवल का जिस्म झटके से पीछे की तरफ जाता है और वो जमीन पर गिर जाता है। उसकी शर्ट खून से रंगने लगती है और आंखें धीरे धीरे बंद होने लगती है। दूसरी तरफ पिया का दिल अचानक घबरा उठता है। उसे अजीब सा एहसास होता है जैसे कुछ बहुत बुरा होने वाला हो। वो दोबारा कॉल करती है, लेकिन फोन बैंड मिलता है। बेचैनी उसके चेहरे पर साफ नजर आने लगती है। वो बिना कुछ सोचे समझे घर से निकल पड़ती है। हॉस्पिटल में इमरजेंसी का माहौल होता है। डॉक्टर सनवाल को स्ट्रेचर पर लेकर भगते हुए ले जा रहे होते हैं। खून, शाउटिंग और भग दौड़ के बीच पिया वहां पहुंचती है। सनवाल को इस हालत में देखकर उसके पैर जमीन में जम जाते हैं। उससे यकीन ही नहीं आता कि जो इंसान कल तक उससे लड़ रहा था, आज जिंदगी और मौत के बीच लटका हुआ है। डॉक्टर बताता है कि गोली बहुत नजदीक से लगी है और हालत क्रिटिकल है। पिया का सब्र टूट जाता है। वो हॉस्पिटल कॉरिडोर में खामोशी से बैठ जाती है, हाथ कांपते हुए, आंखों से आंसू बहती हुई। उससे सिर्फ ये याद आ रहा होता है कि उसने सनवाल से कितनी बातें अधूरी छोड़ दी आई थीं। ऑपरेशन थिएटर के बाहर वक्त रुक सा जाता है। पिया हर सेकंड को जिन रही होती है। उसके लिए अब सारी शिकायतें, सारे गिले शिकवे बेमानी हो जाते हैं। उसके लिए सिर्फ एक दुआ रह जाती है कि सनवाल जिंदा बच जाए। एपिसोड के आखिरी लम्हों में डॉक्टर ओटी से बाहर आता है। उसका चेहरा सीरियस होता है। वो बताता है कि सनवाल की जान बाख तो गई है, लेकिन अभी खतरे से बाहर नहीं। पिया रिलीफ और दर्द दोनों के बीच रो पड़ती है। कैमरा लास्ट शॉट में आईसीयू के ग्लास डोर पार जाकर रुकता है, जहां सनवाल बेहोश पड़ा होता है। मशीन्स की आवाज बैकग्राउंड में चल रही होती है। पिया बाहर खड़ी उसे देख रही होती है, इस डर के साथ कि शायद जब सनवाल होश में आए सब कुछ बदल चुका होगा। एपिसोड यहीं खत्म होता है। एक गोली सिर्फ सनवाल को नहीं, बल्कि उस रिश्ते को भी जख्मी कर देती है। सनवाल गुस्से और उलझान के बीच घर से निकलता है। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात घूम रही होती है कि पिया उससे दूर जा रही है और वो हर बार उसे रोकने में फेल हो रहा है। रात का अंधेरा शहर पर छाया हुआ होता है जब वो गाड़ी तेज चलाता हुआ एक सुनसान जगह पर रुकता है। उसका फोन लगातार बज रहा होता है, लेकिन वो कॉल रिसीव नहीं करता। पिया का नाम स्क्रीन पर चमकता रहता है। इसी वक्त कुछ लोग उसके करीब आते हैं। पहले हल्की सी बहस होती है, फिर आवाज बुलंद होती है। सानवाल अपनी फितरत के मुताबिक पीछे हटने के बजाय सामने खड़ा हो जाता है। एक पाल के लिए लगता है सब ठीक हो जाएगा, लेकिन अचानक हवा में गोलियों की आवाज गूंज जाती है। सनवाल का जिस्म झटके से पीछे की तरफ जाता है और वो जमीन पर गिर जाता है। उसकी शर्ट खून से रंगने लगती है और आंखें धीरे धीरे बंद होने लगती है। दूसरी तरफ पिया का दिल अचानक घबरा उठता है। उसे अजीब सा एहसास होता है जैसे कुछ बहुत बुरा होने वाला हो। वो दोबारा कॉल करती है, लेकिन फोन बैंड मिलता है। बेचैनी उसके चेहरे पर साफ नजर आने लगती है। वो बिना कुछ सोचे समझे घर से निकल पड़ती है। हॉस्पिटल में इमरजेंसी का माहौल होता है। डॉक्टर सनवाल को स्ट्रेचर पर लेकर भगते हुए ले जा रहे होते हैं। खून, शाउटिंग और भग दौड़ के बीच पिया वहां पहुंचती है। सनवाल को इस हालत में देखकर उसके पैर जमीन में जम जाते हैं। उससे यकीन ही नहीं आता कि जो इंसान कल तक उससे लड़ रहा था, आज जिंदगी और मौत के बीच लटका हुआ है। डॉक्टर बताता है कि गोली बहुत नजदीक से लगी है और हालत क्रिटिकल है। पिया का सब्र टूट जाता है। वो हॉस्पिटल कॉरिडोर में खामोशी से बैठ जाती है, हाथ कांपते हुए, आंखों से आंसू बहती हुई। उससे सिर्फ ये याद आ रहा होता है कि उसने सनवाल से कितनी बातें अधूरी छोड़ दी आई थीं। ऑपरेशन थिएटर के बाहर वक्त रुक सा जाता है। पिया हर सेकंड को जिन रही होती है। उसके लिए अब सारी शिकायतें, सारे गिले शिकवे बेमानी हो जाते हैं। उसके लिए सिर्फ एक दुआ रह जाती है कि सनवाल जिंदा बच जाए। एपिसोड के आखिरी लम्हों में डॉक्टर ओटी से बाहर आता है। उसका चेहरा सीरियस होता है। वो बताता है कि सनवाल की जान बाख तो गई है, लेकिन अभी खतरे से बाहर नहीं। पिया रिलीफ और दर्द दोनों के बीच रो पड़ती है। कैमरा लास्ट शॉट में आईसीयू के ग्लास डोर पार जाकर रुकता है, जहां सनवाल बेहोश पड़ा होता है। मशीन्स की आवाज बैकग्राउंड में चल रही होती है। पिया बाहर खड़ी उसे देख रही होती है, इस डर के साथ कि शायद जब सनवाल होश में आए सब कुछ बदल चुका होगा। एपिसोड यहीं खत्म होता है। एक गोली सिर्फ सनवाल को नहीं,
बल्कि उस रिश्ते को भी जख्मी कर देती है। सनवाल गुस्से और उलझान के बीच घर से निकलता है। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात घूम रही होती है कि पिया उससे दूर जा रही है और वो हर बार उसे रोकने में फेल हो रहा है। रात का अंधेरा शहर पर छाया हुआ होता है जब वो गाड़ी तेज चलाता हुआ एक सुनसान जगह पर रुकता है। उसका फोन लगातार बज रहा होता है लेकिन वो कॉल रिसीव नहीं करता। पिया का नाम स्क्रीन पर चमकता रहता है। इसी वक्त कुछ लोग उसके करीब आते हैं। पहले हल्की सी बहस होती है, फिर आवाज बुलंद होती है। सनवाल अपनी फितरत के मुताबिक पीछे हटने के बजाय सामने खड़ा हो जाता है। एक पाल के लिए लगता है सब ठीक हो जाएगा, लेकिन अचानक हवा में गोलियों की आवाज गूंज जाती है। सनवाल का जिस्म झटके से पीछे की तरफ जाता है और वो जमीन पर गिर जाता है। उसकी शर्ट खून से रंगने लगती है और आंखें धीरे धीरे बंद होने लगती है। दूसरी तरफ पिया का दिल अचानक घबरा उठता है। उसे अजीब सा एहसास होता है जैसे कुछ बहुत बुरा होने वाला हो। वो दोबारा कॉल करती है लेकिन फोन बैंड मिलता है। बेचैनी उसके चेहरे पर साफ नजर आने लगती है। वो बिना कुछ सोचे समझे घर से निकल पड़ती है। हॉस्पिटल में इमरजेंसी का माहौल होता है। डॉक्टर सनवाल को स्ट्रेचर पर लेकर भागते हुए ले जा रहे होते हैं। खून, शाउटिंग और भग दौड़ के बीच पिया वहां पहुंचती है। सनवाल को इस हालत में देखकर उसके पैर जमीन में जम जाते हैं। उससे यकीन ही नहीं आता कि जो इंसान कल तक उससे लड़ रहा था आज जिंदगी और मौत के बीच लटका हुआ है। डॉक्टर बताता है कि गोली बहुत नजदीक से लगी है और हालत क्रिटिकल है। पिया का सब्र टूट जाता है। वो हॉस्पिटल कॉरिडोर में खामोशी से बैठ जाती है, हाथ कांपते हुए, आंखों से आंसू बहती हुई। उससे सिर्फ ये याद आ रहा होता है कि उसने सनवाल से कितनी बातें अधूरी छोड़ दी आई थीं। ऑपरेशन थिएटर के बाहर वक्त रुक सा जाता है। पिया हर सेकंड को जिन रही होती है। उसके लिए अब सारी शिकायतें, सारे गिले शिकवे बेमानी हो जाते हैं। उसके लिए सिर्फ एक दुआ रह जाती है कि सनवाल जिंदा बच जाए। एपिसोड के आखिरी लम्हों में डॉक्टर ओटी से बाहर आता है। उसका चेहरा सीरियस होता है। वो बताता है कि सनवाल की जान बाख तो गई है लेकिन अभी खतरे से बाहर नहीं। पिया रिलीफ और दर्द दोनों के बीच रो पड़ती है। कैमरा लास्ट शॉट में आईसीयू के ग्लास डोर पार जाकर रुकता है जहां सनवाल बेहोश पड़ा होता है। मशीन्स की आवाज बैकग्राउंड में चल रही होती है। पिया बाहर खड़ी उसे देख रही होती है, इस डर के साथ कि शायद जब सनवाल होश में आए सब कुछ बदल चुका होगा। एपिसोड यहीं खत्म होता है। एक गोली सिर्फ सनवाल को नहीं बल्कि उस रिश्ते को भी जख्मी कर देती है। सनवाल गुस्से और उलझान के बीच घर से निकलता है। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात घूम रही होती है कि पिया उससे दूर जा रही है और वो हर बार उसे रोकने में फेल हो रहा है। रात का अंधेरा शहर पर छाया हुआ होता है जब वो गाड़ी तेज चलाता हुआ एक सुनसान जगह पर रुकता है। उसका फोन लगातार बज रहा होता है लेकिन वो कॉल रिसीव नहीं करता। पिया का नाम स्क्रीन पर चमकता रहता है। इसी वक्त कुछ लोग उसके करीब आते हैं। पहले हल्की सी बहस होती है, फिर आवाज बुलंद होती है। सनवाल अपनी फितरत के मुताबिक पीछे हटने के बजाय सामने खड़ा हो जाता है। एक पाल के लिए लगता है सब ठीक हो जाएगा, लेकिन अचानक हवा में गोलियों की आवाज गूंज जाती है। सनवाल का जिस्म झटके से पीछे की तरफ जाता है और वो जमीन पर गिर जाता है। उसकी शर्ट खून से रंगने लगती है और आंखें धीरे धीरे बंद होने लगती है। दूसरी तरफ पिया का दिल अचानक घबरा उठता है। उसे अजीब सा एहसास होता है जैसे कुछ बहुत बुरा होने वाला हो। वो दोबारा कॉल करती है लेकिन फोन बैंड मिलता है। बेचैनी उसके चेहरे पर साफ नजर आने लगती है। वो बिना कुछ सोचे समझे घर से निकल पड़ती है। हॉस्पिटल में इमरजेंसी का माहौल होता है। डॉक्टर सनवाल को स्ट्रेचर पर लेकर भागते हुए ले जा रहे होते हैं। खून, शाउटिंग और भग दौड़ के बीच पिया वहां पहुंचती है। सनवाल को इस हालत में देखकर उसके पैर जमीन में जम जाते हैं। उससे यकीन ही नहीं आता कि जो इंसान कल तक उससे लड़ रहा था आज जिंदगी और मौत के बीच लटका हुआ है। डॉक्टर बताता है कि गोली बहुत नजदीक से लगी है और हालत क्रिटिकल है। पिया का सब्र टूट जाता है। वो हॉस्पिटल कॉरिडोर में खामोशी से बैठ जाती है, हाथ कांपते हुए, आंखों से आंसू बहती हुई। उससे सिर्फ ये याद आ रहा होता है कि उसने सनवाल से कितनी बातें अधूरी छोड़ दी आई थीं। ऑपरेशन थिएटर के बाहर वक्त रुक सा जाता है। पिया हर सेकंड को जिन रही होती है। उसके लिए अब सारी शिकायतें, सारे गिले शिकवे बेमानी हो जाते हैं। उसके लिए सिर्फ एक दुआ रह जाती है कि सनवाल जिंदा बच जाए।
एपिसोड के आखिरी लम्हों में डॉक्टर ओटी से बाहर आता है। उसका चेहरा सीरियस होता है। वो बताता है कि सनवाल की जान बाख तो गई है, लेकिन अभी खतरे से बाहर नहीं। पिया रिलीफ और दर्द दोनों के बीच रो पड़ती है। कैमरा लास्ट शॉट में आईसीयू के ग्लास डोर पार जाकर रुकता है, जहां सनवल बेहोश पड़ा होता है। मशीन्स की आवाज बैकग्राउंड में चल रही होती है। पिया बाहर खड़ी उसे देख रही होती है, इस डर के साथ कि शायद जब सनवाल होश में आए सब कुछ बदल चुका होगा। एपिसोड यहीं खत्म होता है। एक गोली सिर्फ सनवाल को नहीं, बल्कि उस रिश्ते को भी जख्मी कर देती है। सनवाल गुस्से और उलझान के बीच घर से निकलता है। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात घूम रही होती है कि पिया उससे दूर जा रही है और वो हर बार उसे रोकने में फेल हो रहा है। रात का अंधेरा शहर पर छाया हुआ होता है जब वो गाड़ी तेज चलाता हुआ एक सुनसान जगह पर रुकता है। उसका फोन लगातार बज रहा होता है, लेकिन वो कॉल रिसीव नहीं करता। पिया का नाम स्क्रीन पर चमकता रहता है। इसी वक्त कुछ लोग उसके करीब आते हैं। पहले हल्की सी बहस होती है, फिर आवाज बुलंद होती है। सनवाल अपनी फितरत के मुताबिक पीछे हटने के बजाय सामने खड़ा हो जाता है। एक पल के लिए लगता है सब ठीक हो जाएगा, लेकिन अचानक हवा में गोलियों की आवाज गूंज जाती है। सनवाल का जिस्म झटके से पीछे की तरफ जाता है और वो जमीन पर गिर जाता है। उसकी शर्ट खून से रंगने लगती है और आंखें धीरे धीरे बंद होने लगती है। दूसरी तरफ पिया का दिल अचानक घबरा उठता है। उसे अजीब सा एहसास होता है जैसे कुछ बहुत बुरा होने वाला हो। वो दोबारा कॉल करती है, लेकिन फोन बैंड मिलता है। बेचैनी उसके चेहरे पर साफ नजर आने लगती है। वो बिना कुछ सोचे समझे घर से निकल पड़ती है। हॉस्पिटल में इमरजेंसी का माहौल होता है। डॉक्टर सनवाल को स्ट्रेचर पर लेकर भागते हुए ले जा रहे होते हैं। खून, शाउटिंग और भग दौड़ के बीच पिया वहां पहुंचती है। सनवाल को इस हालत में देखकर उसके पैर जमीन में जम जाते हैं। उससे यकीन ही नहीं आता कि जो इंसान कल तक उससे लड़ रहा था, आज जिंदगी और मौत के बीच लटका हुआ है। डॉक्टर बताता है कि गोली बहुत नजदीक से लगी है और हालत क्रिटिकल है। पिया का सब्र टूट जाता है। वो हॉस्पिटल कॉरिडोर में खामोशी से बैठ जाती है, हाथ कांपते हुए, आंखों से आंसू बहती हुई। उससे सिर्फ ये याद आ रहा होता है कि उसने सनवाल से कितनी बातें अधूरी छोड़ दी आई थीं। ऑपरेशन थिएटर के बाहर वक्त रुक सा जाता है। पिया हर सेकंड को जिन रही होती है। उसके लिए अब सारी शिकायतें, सारे गिले शिकवे बेमानी हो जाते हैं। उसके लिए सिर्फ एक दुआ रह जाती है कि सनवाल जिंदा बच जाए। एपिसोड के आखिरी लम्हों में डॉक्टर ओटी से बाहर आता है। उसका चेहरा सीरियस होता है। वो बताता है कि सनवाल की जान बाख तो गई है, लेकिन अभी खतरे से बाहर नहीं। पिया रिलीफ और दर्द दोनों के बीच रो पड़ती है। कैमरा लास्ट शॉट में आईसीयू के ग्लास डोर पार जाकर रुकता है, जहां सनवाल बेहोश पड़ा होता है। मशीन्स की आवाज बैकग्राउंड में चल रही होती है। पिया बाहर खड़ी उसे देख रही होती है, इस डर के साथ कि शायद जब सनवाल होश में आए सब कुछ बदल चुका होगा। एपिसोड यहीं खत्म होता है। एक गोली सिर्फ सनवाल को नहीं, बल्कि उस रिश्ते को भी जख्मी कर देती है।